guys, today we are going to discuss about general pharmacology. So we start from its introduction. So सबसे पहले हम लोग देखेंगे फार्माकोलॉजी होता क्या है, इसकी मीनिंग क्या है. सो ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, फार्मेकॉन और लॉजिया. फार्मेकॉन मीन्स एक्टिव इंग्रेडिएंट या जो हमारा ड्रग होता है, और लॉजिया मीन्स स्टडी एंड डिस्क्लोजर एज, मतलब किसी भी सब्जेक्ट की स्टडी जब हम करते हैं या उसके फैक्ट्स को पढ़ते हैं, तो ये दोनों मिलके मतलब ड्रग की स्टडी या ड्रग के फैक्ट्स के बारे में पूरी स्टडी हम लोग करते हैं, तो उससे हम लोग कहेंगे फार्मेकोलॉजी. फार्मेकोलॉजी मीन्स साइंस ऑफ ड्रग, कि मतलब ड्रग की क्या साइंस होती है पूरी, उसके फॉर्मुलेशन से लेकर उसके एंड प्रोडक्ट तक, और कैसे वो कंज्यूम होगा, फिर बॉडी में क्या उसका थेराप्यूटिक इफेक्ट होता है, वहां तक की स्टडी, मतलब पूरी स्टडी जो ड्रग की जो पूरी साइंस होती है उसको हम लोग कहते हैं फार्मेकोलॉजी. तो उसकी डेफिनेशन भी है, इट इज द स्टडी ऑफ द substances that interact with the living system through chemical processes, especially by binding to the regulatory molecules and activating or inhibiting normal body processes. So इसमें मीनिंग पूरे डेफिनेशन का यही है कि ऐसी सब्सटेंस जो कि लिविंग सिस्टम मतलब ह्यूमन या एनिमल्स की बॉडी में जाके इंटरेक्ट करते हैं, वहाँ पे केमिकल प्रोसेसेस के थ्रू बाइंड करते हैं और रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स से, और वहाँ पे एक्टिवेशन या इनहिबिटिंग का प्रोसेस को इनिशिएट करते हैं, और नॉर्मल बॉडी प्रोसेसेस जो रहता है उसको मेंटेन करते हैं. सो मेनली इसका काम है, मतलब इसमें स्टडी हम लोग ये करते हैं कि जो ड्रग है वो कैसे बाइंड हो रहा है, बाइंड होकर वो क्या एक्टिविटी शो कर रहा है, बाय रेगुलेटिंग द नॉर्मल बॉडी प्रोसेसेस, मतलब जो भी हार्मोन रिलीज है, जो भी केमिकल रिलीज है बॉडी में, उसको उसका रेगुलेशन करना, ड्रग कैसे उसको रेगुलेशन करा, ये पूरी स्टडी को हम लोग फार्मेकोलॉजी कहते हैं. और जनरली फार्मेकोलॉजी मतलब में डिटेल अगर स्टडी करेंगे तो वो ड्रग के बारे में क्या क्या चीज़ें इसमें हम लोग पढ़ते हैं. तो पहला है उसका सोर्स के बाद बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स, फार्मेकोडायनेमिक, फार्मेकोकाइनेटिक, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, और थेराप्यूटिक और अदर यूजेस. तो ये सब चीजें हम लोग इसमें फार्मेकोलॉजी में स्टडी करते हैं किसी भी ड्रग के बारे में. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि फार्मेकोलॉजी में जनरल बेसिक एरियाज क्या, मतलब क्या मतलब इसके टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि इसमें इंक्लूडेड हैं पूरे फार्मेकोलॉजी स्टडी में. तो सबसे पहला होता है फार्मेकोकाइनेटिक्स. तो फार्मेकोकाइनेटिक्स हम लोग जानते हैं एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, ये जिसे बायो ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, और लास्ट में एक्सक्रीशन होता है. तो ड्रग कैसे किस रूट के थ्रू हम लोग दे रहे हैं, वो कैसे एब्जॉर्ब हो रहा है, फिर उसके बाद वहाँ से कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, फिर कैसे मेटाबोलाइज होगा, और उसके बाद कैसे एक्सक्रीट होता है. तो ये पूरी स्टडी फार्माकोकाइनेटिक्स में हम लोग करते हैं, तो ये अंडर आता है फार्माकोलॉजी. फिर फार्माकोडायनेमिक्स है. तो डायनेमिक्स में जनरली बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल इफेक्ट और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तो मतलब कोई ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, तो क्या वो बायोकेमिकल चेंजेस करता है, क्या उससे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट मिलते हैं, तो इस सब की स्टडी फार्माकोडायनेमिक्स होगी. फिर आता है फार्माकोथेराप्यूटिक. तो जनरली फार्माकोथेराप्यूटिक ये है कि जनरली जो हम लोग ड्रग्स ले रहे हैं किसी थेराप्यूटिक पर्पस के लिए, मतलब किसी ट्रीटमेंट, डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए, तो उसके प्रिवेंशन के लिए, किसी डिजीज के ट्रीटमेंट या प्रिवेंशन के जब हम लोग ड्रग लेंगे तो उसकी स्टडी को हम लोग फार्माकोथेराप्यूटिक्स कहते हैं. ये जनरली जो फार्माकोथेराप्यूटिक्स में जो भी इंफॉर्मेशन हमें ऑब्टेन होती है, फार्माकोडायनेमिक स्टडी जो पहले हम लोग पढ़े उसके मतलब बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल इफेक्ट और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये सब की स्टडी, ये सब के डाटा को यूज करके, मतलब ये सब की स्टडी को यूज करके फिर हम लोग वैसा ड्रग फॉर्मुलेट कर सकते हैं जो कि प्रिवेंशन या ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज के लिए यूज होता है. फिर नेक्स्ट वन है टॉक्सिकोलॉजी. और टॉक्सिकोलॉजी नाम से क्लियर है कि एडवर्स और साइड इफेक्ट या पॉइजनस इफेक्ट किसी भी ड्रग का. ठीक है, क्योंकि ड्रग क्या है कि अगर एक रेशनल अमाउंट में या एक पर्टिकुलर अमाउंट या डोज जो हम बोलते हैं डोज में दिया जाता है तो वो थेराप्यूटिक इफेक्ट कॉज करता है. लेकिन अगर उसके डोज को हम लोग बढ़ाते हैं या घटाते हैं जिस हिसाब से मतलब हमें चाहिए वो नहीं चाहिए, तो उसके अलावा उससे एडवर्स और साइड इफेक्ट भी होते हैं.
नेक्स्ट वन है केमोथेरेपी। तो केमोथेरेपी में मतलब ये होता है कि जैसे कि कोई बॉडी में हमारे किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैरासाइट है किसी सेल पे, तो उसी सेल पे जाके हम ऐसा ड्रग दें कि उस सेल पे जाके एक्ट करे विदाउट डिस्ट्रॉइंग द होस्ट सेल। होस्ट सेल को डिस्ट्रॉय बगैर किए वो डायरेक्ट जाए और उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म और पैरासाइट को मतलब वो किल करे या उसको डीएक्टिवेट करे, डीनेचर करे। तो ये केमोथेरेपी के अंदर आता है। लास्ट है क्लिनिकल फार्मेकोलॉजी। क्लिनिकल फार्मेकोलॉजी में मतलब जब हम लोग न्यू ड्रग फॉर्मुलेशन जब होता है तो उसके इवेल्युएशन के लिए जो हम लोग वॉलंटियर या पेशेंट पे हम लोग उस ड्रग को मतलब उसका टेस्टिंग करते हैं या उसकी इवेल्युएशन करते हैं किसी भी नए ड्रग मॉलिक्यूल का, तो वो क्लिनिकल फार्मेकोलॉजी पूरी उस स्टडी को बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट वन है, अभी तक हम लोग देखा है ड्रग का यूज मतलब ड्रग वर्ड का यूज बहुत हो रहा था। ड्रग होता क्या है? तो जनरली अकॉर्डिंग टू WHO, drug is a substance or product that is used or intended to be used to modify or explore the physiological system or pathological state for the benefit of the recipient। तो जनरली जो रेसिपिएंट है मतलब जो पेशेंट है उसके फिजियोलॉजिकल सिस्टम और पैथोलॉजिकल स्टेट को मॉडिफाई कर दे उसके बेनिफिट के लिए। मतलब अगर उसका कोई अंडरगोइंग डिजीज है तो उसको वो क्योर करे। ड्रग एक ऐसा सब्सटेंस होता है या प्रोडक्ट होता है जो कि फिजियोलॉजिकल सिस्टम या पैथोलॉजिकल स्टेट को मॉडिफाई कर दे फॉर द बेनिफिट ऑफ द रेसिपिएंट, जो पेशेंट है। और ड्रग पॉइजनस अभी हम लोग पहले पढ़े कि अगर उसको परफेक्ट डोज में नहीं दिया जाता है तो या इरेशनली यूज होगा तो वो पॉइजनस होता है। और एवरी ड्रग इज अ मेडिसिन बट एवरी मेडिसिन इज नॉट अ ड्रग। इसका मतलब ये है कि हर ड्रग मेडिसिन हो सकता है लेकिन हर मेडिसिन ड्रग नहीं होता है। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि ड्रग जो है वो एक्टिव मेटा मॉलिक्यूल है या एक्टिव इंग्रेडिएंट है। अगर पैरासीटामोल है तो वो पैरासीटामोल क्या है, वो ड्रग है। लेकिन पैरासीटामोल को जब हम लोग किसी बाइंडर्स, डाइल्यूएंट, कलरेंट्स और जितने भी कोटिंग के लिए पॉलीमर्स उसको बाइंड करके अगर उसका हम लोग टेबलेट फॉर्मेशन करते हैं तो वो हो जाएगी मेडिसिन। तो ड्रग ज़्यादा हम लोग कह सकते हैं कि अगर ऐसे कोई नहीं ले सकता बगैर किसी प्रिस्क्रिप्शन के। और ड्रग जो है कि इसका साइड इफेक्ट ज़्यादा हो सकता है मेडिसिन, क्योंकि मेडिसिन एक एंड प्रोडक्ट है किसी भी ड्रग का। किसी भी ड्रग को जब हम लोग मॉडिफाई करके उसको एक हम डोसेस फॉर्म में फॉर्मुलेट करते हैं तो वो हो जाएगा मेडिसिन। और नेक्स्ट वन आता है जो जनरली फार्माकोलॉजी में जैसे भी हम लोग पढ़े कि ड्रग जाता है बाइंड करता है, तो बाइंड कहाँ करता है? बाइंड करता है रिसेप्टर पे। तो रिसेप्टर होते क्या? रिसेप्टर होता है टारगेट माइक्रो मॉलिक्यूल्स। जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो सेल के सरफेस या इंट्रा सेलुलर सेल के अंदर या उसके सरफेस पे प्रेजेंट रहते हैं, ड्रग वहां जाके बाइंड करता है जिससे कि बायोकेमिकल एक्टिविटी में अल्टरेशन आता है सेल के और उसी से डिफरेंट वो फंक्शन परफॉर्म करता है, जिससे हमारा ऑर्गन का जो फंक्शन होता है वो अल्टर हो जाता है या चेंज हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग मतलब इसमें रिसेप्टर का यूज मतलब रिसेप्टर ही मेन होता है कि ड्रग को बाइंड करा के रेगुलेशन का काम करता है। रिसेप्टर जनरली बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है जो कि रेगुलेटरी रोल मतलब किसी भी केमिकल, जैसे अगर हमें थायराइड हार्मोन जैसे होता है तो थायराइड का सिक्रेशन होता है, वो बॉडी नेचुरली करती है, वो कम या ज़्यादा होता है, जैसे हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म। तो ऐसा ड्रग हम जैसे अब ड्रग हो जा रहा है बॉडी में तो उसको रेगुलेट कर रहा है, मतलब जिसका ज़्यादा है उसको एक ऑप्टिमम लेवल पे ला रहा है, जिसका कम है उसको भी एक मीडियम लेवल पे ला रहा है। तो जो मतलब रेगुलेशन का रोल है, ना तो ज़्यादा ना तो कम, उसको एक मेंटेन अमाउंट में उसको सेक्रेट कराता है। तो ये काम मेनली रिसेप्टर के थ्रू ही होता है। नाउ ड्रग जो है कि बॉडी में एडमिनिस्ट्रेशन जब उसका होता है तो डिफरेंट रूट्स होते हैं उसके। तो सबसे जो नॉर्मल और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने वाला रूट है ओरल रूट। तो क्योंकि इसमें मैक्सिमम कन्वीनियंस होती है कि पेशेंट आराम से कभी भी अपने से भी ले सकता है या किसी
मेडिकल प्रैक्टिशनर या किसी प्रोफेशनल की ज़रूरत नहीं पड़ती है इसका। लेकिन साइड मतलब इसका एक डिमेरिट ये है कि स्लोअर एब्जॉर्प्शन है, जो एब्जॉर्प्शन होता है थोड़ा स्लो होगा एज कम्पेयर टू पेरेंट्रल, और इसमें गैस्ट्रिक इरिटेशन, नोजिया, वोमिटिंग ये सब हो सकती है। जैसे एग्जांपल पे सिरप, कैप्सूल, टैबलेट जो हम लोग इनटेक करते हैं। सेकंड आता है बक्कल या सबलिंगुअल कैविटी। तो इसमें से कैविटी के थ्रू जब हम लोग देते हैं तो उसमें जो हमारे गम्स जो गाल के नीचे और मतलब मसूड़े और गाल के बीच के जो गैप होते हैं उसके थ्रू जो हम लोग डायरेक्ट सिस्टमिक सर्कुलेशन पे जो ड्रग एब्जॉर्ब होता है और ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को भी बाईपास करता है, जैसे कि नाइट्रोग्लिसरीन, क्लोनिडीन। फिर नेक्स्ट वन है रेक्टल, जिसे सपोसिटरीज भी कहते हैं। रेक्टल्स रूट जनरली ये भी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को अवॉइड करता है और रेक्टल रूट्स डिफरेंट होते हैं, जैसे कि मेनली आपका एनएस और जैसे एनिमा दिया जाता है तो ये सब रेक्टल रूट के अंदर आते हैं। लेकिन इसमें मेनली है कि जो ड्रग जिसका अनप्लीजेंट टेस्ट है या जब हमें लार्ज अमाउंट में इंजेक्ट करना है तो उसके तो हम लोग रेक्टल का यूज़ करते हैं। ट्रांसडर्मल भी स्किन के थ्रू दिया जाता है, मतलब डर्मल जहाँ वर्ड आ गया तो इसमें हम लोग जैसे पैचेस होते हैं, पैचेस ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन, फेंटानाइल, निकोटीन, और ये भी जो है इसमें एब्जॉर्प्शन थोड़ा स्लो होगा बट फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को ये भी अवॉइड करता है। नाउ लास्ट वन, फिफ्थ वन है वोलेटाइल लिक्विड्स का जब हम लोग यूज करते हैं वो कब करते हैं हम लोग इनहेलेशन में। फिफ्थ वन इनहेलेशन है। तो इनहेलेशन में मतलब हम लोग जब किसी भी वोलेटाइल गैस को इनहेल करते हैं, मतलब ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू होता है। इसमें जैसे हम लोग जनरल एनेस्थेटिक, ब्रोंकोडायलेटर, जैसे अस्थमा के पेशेंट हमेशा एक पंप लिए रहते हैं, तो वो जो पंप रहता है उसमें एयर प्रेशर से और उसमें एरोसोल्स, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे एरोसोल्स जैसे होता है। तो एरोसोल्स में कुछ ऐसे लिक्विड या गैसेस होते हैं जो कि प्रेशर क्रिएट करते हैं, जिसके थ्रू ड्रग जो होता है एक्सपेल आउट होता है और वो माइक्रोफाइन पार्टिकल्स में एकदम, और उसका अब्जॉर्प्शन भी अच्छा होता है, मतलब फास्ट एब्जॉर्प्शन होता है। तो जनरली अस्थमा और जनरल एस्थेटिक में इसका होता है। पेरेंट्रल्स हैं, पेरेंट्रल्स लास्ट वन पेरेंट्रल। इसमें पेरेंट्रल मतलब डायरेक्ट हम लोग जब किसी बॉडी में इंजेक्ट कर रहे हैं तो इसमें पहला आता है सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस जो स्किन के थ्रू होता है। डर्मोजेट, डर्मोजेट भी स्किन में दिया जाता है बट इसमें निडल का यूज नहीं होता है। ये हाई प्रेशर जेट्स होते हैं जिसकी वेलोसिटी इतनी तेज रहती है कि वो स्किन को पेनिट्रेट कर जाता है। फिर होता है इंट्रामस्कुलर। इंट्रामस्कुलर में से स्केलेटल मसल्स, डेल्टॉइड, ट्राइसेप्स एंड ग्लूटरस मैक्सिमम्स, इस एरिया में जब हम लोग देते हैं तो वो इंट्रामस्कुलर होंगे। आईवी हम लोग सबसे जो फास्ट एब्जॉर्प्शन इसका होता है, कंप्लीट एब्जॉर्प्शन होता है, 100% बायोअवेलेबिलिटी होती है, क्योंकि बायोअवेलेबिलिटी मतलब कि कितना अमाउंट ऑफ ड्रग जो है कि हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच रहा है। तो जब हम लोग डायरेक्ट अगर वेंस में दे रहे हैं तो डायरेक्ट वो 100% और पूरा कंप्लीट एब्जॉर्प्शन होगा। इंट्राडर्मल जो भी स्किन के थ्रू रहता है, जिससे कि बीसीजी वैक्सीन जो डर्मिस में दिया जाता है। और इस नीचे ये जो एक फ्लो चार्ट है तो ये बता रहा है कि आईवी का बायोअवेलेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, उससे कम इनहेलेशन, उससे कम इंट्रामस्कुलर, फिर सबक्यूटेनियस, फिर ओरल और लास्ट में इंट्राडर्मल। तो ये एक बायोअवेलेबिलिटी को बता रहा है कि बायोअवेलेबिलिटी सबसे ज़्यादा आईवी की होती है। नाउ लास्ट टॉपिक है जनरल फार्माकोलॉजी का, सोर्सेज ऑफ ड्रग्स। तो मतलब ड्रग्स किस किस हमें सोर्स से हमें मिलते हैं। तो पहला है नेचुरल। तो नेचुरल में पहला सबसे पहला आएगा प्लांट ओरिजिन, मतलब प्लांट से जो मिलते हैं, जैसे इसमें डिफरेंट अल्कोलॉइड, ग्लाइकोसाइड, फिक्स ऑयल्स, वोलाटाइल ऑयल्स, रेजिन्स, गम्स, टेनिन्स। तो ये सबके एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। तो ये मेनली हमें याद करना है कि कौन कौन से हैं और उसके एग्जाम्पल क्या है। फिर एनिमल सोर्स है। एनिमल सोर्स में जैसे इंसुलिन हो गया जो कि हमें पोर्क, बीफ मतलब सुअर या मतलब गाय के से मिलता है, और उसके बाद कॉड लिवर ऑयल है जो कि फिश से मिलता है। फिर ह्यूमन बींग्स से भी कुछ ड्रग्स, मतलब कुछ ड्रग्स हैं जैसे कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स, तो आईजीएम, आईजीआई, ये सब जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं फ्रॉम ब्लड हमें मिलता है। ग्रोथ हार्मोन जो है कि पिट्यूटरी ग्लैंड से मिलता है।
कुछ मिनरल सोर्स भी है जैसे आयरन, पोटेशियम, सॉल्ट्स और आयोडीन, ये सब हमें मिनरल सोर्स से मिलता है। और नेचुरल ड्रग का लास्ट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलता है, जैसे पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन। पेनिसिलिन जो कि पेनिसिलिन क्राइसोजेनम या नोटाटम जो फंगस होता है उससे मिलता है, ऐसे ही स्ट्रेप्टोमाइसिन और एरिथ्रोमाइसिन भी डिफरेंट हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलता है। नाउ सेकंड वन है सिंथेटिक ड्रग। तो सिंथेटिक नाम से क्लियर है, जो कि नेचुरली डिराइव नहीं होता है, जो कि हम लोग किसी लैब में प्रिपेयर करते हैं या सिंथेसिस उसका करते हैं, जैसे सल्फोनामाइड्स, क्विनोलोन्स, बारबिटूरेट्स एक्सेट्रा। इसमें तो काफ़ी एग्जांपल है। सारे ड्रग लगभग सिंथेटिकली ही, जितने भी एलोपैथिक ड्रग हैं लगभग सब सिंथेटिकली ही प्रोड्यूस होते हैं। सेमी सिंथेटिक है, सेमी सिंथेटिक नाम से क्लियर है कि कुछ उसमें सिंथेटिक ड्रग और नेचुरल ड्रग का मिक्सचर, मतलब जैसे कि अगर हम नेचुरल ड्रग्स ले रहे हैं उसमें ऐसा कुछ केमिकल मॉडिफिकेशन कर दें कि वो सेमी सिंथेटिक हो गया। तो जैसे एम्पिसिलिन जो हम लोग को ऑब्टेन होता है वो पेंसिलिन जी को केमिकली मॉडिफाई कर देंगे तो एम्पिसिलिन हो जाएगा। एर्गोटामाइन को कर देंगे डाईहाइड्रो एर्गोटामाइन, तो उसकी बायोअवेलेबिलिटी, उसका थेराप्यूटिक इफेक्ट सब बढ़ जाता है। फोर्थ वन है बायोसिंथेटिक ड्रग। तो बायोसिंथेटिक ड्रग जनरली जो है कि बायो नाम से क्लियर मतलब ह्यूमन इसमें इन्वॉल्व है, तो ह्यूमन इन्वॉल्व है या एनिमल जो भी। तो इसमें क्या है कि जैसे एग्जांपल के तौर पे सबसे मेन इसका एग्जांपल ह्यूमेलिन, जो ह्यूमन इंसुलिन होता है, वो उसमें हम लोग क्या करते हैं, ह्यूमन डीएनए की क्लोनिंग करते हैं, ठीक है, इनटू द बैक्टीरिया लाइक ई कोलाई। एरिस्चिया कोलाई नाम का बैक्टीरिया है, उसमें हम लोग ह्यूमन डीएनए क्लोनिंग करके हम लोग ह्यूमेलिन को मतलब एक तरीके से प्रिपेयर करते हैं इन लेबोरेटरी, तो बायोसिंथेटिक ड्रग्स हो जाएंगे। और ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन भी कुछ ऐसे हैं कि जो भी हम लोग बायोसिंथेटिकली, इसमें हमें एग्जांपल ही मेन देखना है और ये होता क्या है, आगे तो इसके बारे में डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। तो इसी के साथ हमारा ये जनरल फार्माकोलॉजी का टॉपिक ये फिनिश होता है। तो हम लोग ने पूरे उसका मीनिंग, उसके साथ उसके सोर्सेज, उसके ड्रग की डेफिनेशन, रिसेप्टर क्या होता है, और जनरल फार्माकोलॉजी हमारा फिनिश होता है। सो आगे हम लोग इसके और डिटेल स्टडी करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।